वी विल लर्न अबाउट करंट अफेयर, है ना। राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार उदयपुर देता है। अब बात कर रहे हैं हम 2021-22 से याद रखना है। 3 पुरस्कार याद रखो बस, मीरा, सुधीर और राघे पुरस्कार, राघे राघव। ये सीक्वेंस है, मुसरा, मीरा, राहिल एंड राघे। दैट इज फाइन। नाउ देखो, पंजा जीता दिनेश से, मोरे खेत में, मैं से मोबाइल पे, रे से रेगवाल और खे से खेत। बाकी ये दोनों गद्य में मिले हैं, बीच वाला एक काव्य में मिला है, बीच वाली कविता है। तो पंजा जीता दिनेश से, ठीक है। उसके बाद 2020-21 में क्या हो जाएगा, सैनिक की गुलाम है रीना, सैनिक गुलाम एंड रीना। उसमें आपका बन जाएगा पिया बनास, पी से प्रिया ओलिव, आते से एंड बनास पार। ये आपको याद रखना है, रीना मिनारिया। उसके बाद 2019-20 में याद रखना है, गो भानु संधा, मुड़को यानी मुड़कर देखता है जब, रंग वो अब रंग नहीं, दोनों कविताएं हैं। कोकिला शास्त्र जो गद्य है तुम्हारा, ठीक है। शुड आई रिपीट दिस। अब बात करें कि वार्षिक पुरस्कारों की, तो वार्षिक पुरस्कार कहाँ पे आयोजन हुआ, जयपुर में, जिसमें मीरा पुरस्कार किसे दिया गया था, रति सक्सेना, शायद हंसी एक प्रार्थना, एक कविता है, इसके लिए रति सक्सेना को दिया गया था, है ना। राघे राघव की बात कर रहे हैं अगर हम, तो राघे राघव मतलब भरत, ऑलरेडी उसका है पीर पर्वत सी। भरत की जो पीर थी वो कैसी थी, पर्वत सी थी। और बात कर रहे हैं सुदिंत पुरस्कार माया मृग को दिया गया है, मुझसे मीठा तू है, ये कविता है, मुझसे मीठा तू है, माया मृग की कविता है। जहाँ तक हम साहित्य अकेडमी की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं नाटक अकेडमी की। नाटक अकेडमी जो सर्वोत्तम रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है भानु भारती को। किसको दिया गया है, भानु भारती को। कहाँ के हैं ये, उदयपुर, ठीक है। जावर माइंस को एक खनन वाला पुरस्कार तो मिला ही है, ये याद रखना है को। अब राजस्थान की गवर्नमेंट हो गई है पागल तो हो गई। उसने क्या किया कि कांग्रेस के पद पर किसको बिठा दिया है, राखी गौतम को। राखी सावंत है, राखी गौतम नहीं है, राखी सावंत मानो उसको। राखी सावंत को कहाँ बिठा दिया है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे राजस्थान में। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय यानी पूरी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है दुष्यंत जाखड़ को, राइट। भाई साहब अभी अवनी लेखन ने एक गोल्ड जीता है, लेकिन वो कौन से में जीता है उसने, ओजेसिक में जीता है, जिसमें उसको 10 मीटर राइफल तो खेलती ही है। अंक कितने मिल रहे हैं, अंक मिल रहे हैं उसको 248, 248 क्या बात है, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। और 3 तो एक्स्ट्रा है ही साहब। युग चेलानी इज़ वेरी फेमस। लानी स्विमिंग करके नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी, हैदराबाद में। जीता कौन सा मेडल था, इसके शब्द में कितने वर्ड है, 3, इसके शब्द में 3। कैसे राजसमंद का है भाई, युग चेलानी राजसमंद का। वैसे पहली बार विधानसभा सत्र इसने मुर्मू ने संबोधित किया था इसको पहली बार, और कौन सा सत्र था, 8वां सत्र था, है ना। और इसमें संबोधित कैसे किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब देखो, कथा साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या है, श्रीनगर शिखर सम्मान। और वो दिया गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ को, जो कि जयपुर की हैं, ठीक है। कहाँ की है मनीषा कुलश्रेष्ठ, जयपुर की। और हिंदू सिंह सोढ़ा, दोनों को दिया गया है क्या, श्रीनगर शिखर सम्मान। एक राइट टू हेल्थ अधिनियम बनाया गया था 2022 में, और उसके उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था SK सरीन को। अब बाबा आमटे विश्वविद्यालय कहाँ है, जयपुर में, और उसका जो कुलपति है देवता स्वरूप है ना। कहाँ है, देवता स्वरूप। और इनकी जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है, नियुक्ति से 3 वर्ष की अधिकतम दूरी। जामनौली जयपुर में विद्यालय है। अभी क्या CP जोशी को अध्यक्ष जो विधानसभा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, कौन से देश का भाई साहब, आयरलैंड का लैंड, ठीक है। पॉपुलर प्लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मोनिका और नैतिक की करा दी शादी। सपोज मोनिका लाई गोल्ड, नैतिक लाया सिल्वर। मोनिका लाई गोल्ड, नैतिक लाया सिल्वर। मोनिका क्या के, मैं जूडो खेलूँ। नैतिक क्या के, मैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग करूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया।
शिवानी और खुशी दोनों दोस्त हैं। शिवानी और खुशी दोनों दोस्त हैं। उसके बाद जर्मनी में आयोजित आयरलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में तैर कर उत्कृष्ट किलोमीटर दौड़ कर साइकिल चलाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरा किया था। जर्मनी से रिलेटेड वैसा खुशी नागदा महिला हॉकी टीम की कप्तान है जिन्होंने 13वीं हॉकी भाग लिया। ठीक है, खुशी। ठीक भाई साहब, शिवांगी शारदा है वो जर्मनी से रिलेटेड, जर्मनी में जीता था उन्होंने, सब कुछ जीत लिया था, ये मान के चलो। ठीक है, खुशी नागदा की बात कर रहे हैं तो महिला हॉकी टीम की कप्तान है, जूनियर महिला हॉकी टीम खुशी नागदा। रिपीट करो, खुशी नागदा भाई साहब हॉकी टीम की कप्तान। शिवांगी शारदा जिसने सब कुछ जीत लिया। मोनिका चौधरी रिलेटेड है जूडो से, जिन्होंने जीता स्वर्ण खेलो इंडिया गेम में। नैतिक जांगड़ किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग, क्या जीता? सिल्वर। भावना जाट भैया पैदल चाल जानते ही हो तुम, उसने रिकॉर्ड बनाया है रेस वॉक में 1 घंटा 37 मिनट सेकंड का नया रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जिताया उसने भुवनेश्वर में। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर का था, कांस्य जीता पहली बार। और करता क्या है? पिस्टल। शर्मिला नाम शर्मिला है, खेले कबड्डी पहुँच गई दुबई। और कहाँ की है? झुनझुन बजाती है भाई साहब। नाम है तो शतरंज में आ जाओ भाई साहब। चौड़िया मतलब चौड़िया ही केले है। नीति आयोग की एक बहुआयामी गरीब सूचकांक रिपोर्ट है जो 2023 को जारी करी। उसमें क्या हो गया था? राजस्थान में गत 4 वर्षों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो 13.56% लोग गरीबी से बाहर आए हैं, है ना। और उसके बाद कितने लोग हैं जो पोषण से वंचित हैं? पोषण से वंचित हैं 34.09%। एंड राजस्थान में 10% परिवार ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। ये देखो, प्रसव वॉच एप्लीकेशन इज़ अ वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन अमॉन्ग इन एप्लीकेशंस। नई दिल्ली में एक आयोजित हुआ था नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव। उसके अंदर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था प्रसव वॉच एप्लीकेशन को। चीज़ ये है कि इसको किसके अंतर्गत आता है? ये ऐप आता है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, पर इसके साथ में कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये संचालित है। द इंटरनेशनल टाइगर डे पर टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट जारी करी थी किसने? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने। उसमें राजस्थान की रैंक रही थी 9th रैंक। एंड पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 69 से बढ़कर 88 हो गई, पर टोटल बाघों की संख्या 115 है। एंड T11 के 3 शावकों का नाम रख दिया है अशोक गहलोत ने, अवनी, चिरायु और चिरंजीवी। 3 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का। एक विषधारी बूंदी बन गया है और अब एक करौली को भी बनाने के प्रयास चले जा रहे हैं। अब राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की बटालियन का मुख्यालय बनाया जाएगा भीलवाड़ा। इस ऑल्सो हब ऑफ उद्योग इन चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सन बालोतरा इन बार 3 अलग-अलग डायरेक्शन में बना दिए 3 बादले। पहला आएगा क्या? भिवाड़ी, सेकंड इज चित्तौड़गढ़, थर्ड इज बालोतरा। इस बीर तेजा जी का शोध करना है हमें, तो शोध केंद्र स्थापित कहाँ है? बीर तेजा जी कहाँ के थे बच्चे? मारवाड़ के थे। तो मारवाड़ में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वहीं पे बनाया जाएगा ना। और जो आपका संत पीपा है, संत पीपा कहाँ पे है? इसका शोध संस्थान स्टडी सेंटर इस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। किसानों ने क्या बोला? किसानों ने बोला हमें कर्ज चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी। तो मुख्यमंत्री ने क्या बना दिया? कर्ज राहत आयोग। कर्ज दे दो हमें, किसानों ने कहा, तो 2 अगस्त को ही दे दिया, यानी कि 2 अगस्त 2023 को इसमें विधेयक लाया गया। इसका आयोग का कार्यकाल याद रखना है 3 वर्ष का रहेगा। उसके बाद अध्यक्षों सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष का ही रहेगा। इसमें सारे सेवानिवृत्त लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो अध्यक्ष में कौन लेगा? हाई कोर्ट सेवानिवृत्त जज। सदस्य कौन लेगा? सचिव स्तर के रिटायर्ड IAS, सेशन कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, बैंकिंग सेक्टर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। ये सारी चीज़ें करेंगे, वो उससे में अभी मतलब नहीं, फास्ट फॉरवर्ड पढ़ो। हाल ही में राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जो किसने दिया है? इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट ने। कहाँ दिया है? बेंगलुरु में।
देखो, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है ना, जिसके अंदर क्या करेंगे, देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ज्वलंत मुद्दों पर क्या करेंगे, मंथन करेंगे। उसका आंदोलन कहाँ था भाई, ज्वलंत मुद्दे हैं तो झीलों की नगरी में करना पड़ेगा, यानी कि उदयपुर में करेंगे, सीधी सी बात है। ऐसा पुणे में एक आयोजित हुआ था वुशु में राजस्थान के 17 खिलाड़ियों ने पदक जीत लिए। केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया उसी इंसान को जिसे इस वर्ष का मीरा पुरस्कार दिया गया, उसका नाम है डॉक्टर रति सक्सेना। हंसी एक ठिठोली भाई, सत्यव्रत राजचोड़ा वही है, मेवाड़ का विष्णु पितामह, राणा लखा का बेटा है ना। चित्तौड़गढ़ में उसका पैनल बन रहा है जिसके लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत है भाई साहब। एनसीजी कैटेगरी में शामिल होने वाला प्रदेश का जो पहला रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन भाई साहब। अभी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन स्टार्ट हुआ है, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है। उसमें राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 8। ये एनीमिया बन गया ऊपर जोड़ के एनीमिया भाई साहब। ये वैसे तो 17 राज्य हैं पूरे भारत के, लेकिन राजस्थान के तो 8 ही जिले शामिल हैं इसमें है ना, और 278 जिलों में। और ये कब तक है भाई साहब, 2047 तक, 247 तक है ये। इस सिकल सेल अभी जो एनीमिया उन्मूलन है ना, उसमें ऑलमोस्ट मेवाड़ है पूरा कंप्लीट। बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, प्रतापगढ़ है ना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आ गया, उस 2 जिला एक्स्ट्रा, सिरोही और पाली खत्म। ये सब राजीव गांधी जो ओलंपिक थे वो 10 अगस्त से शुरू हुए थे मेरे हिसाब से। उसमें 6 खेले थे, कबड्डी और खो खो तो वो दोनों खेलते ही हैं, मतलब गर्ल्स खेलते हैं। फिर शूटिंग बॉल पुरुष के लिए है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ठीक है, एंड रस्साकसी। ये चीज़ आपके शहरी में है वो बास्केटबॉल है, इधर बास्केटबॉल एक्स्ट्रा है और एथलेटिक्स है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। महिला वर्ग में टेनिस बॉल क्रिकेट को भी शामिल कर दिया, बास्केटबॉल को शामिल कर दिया महिला वर्ग में, इतना याद रखना है भाई। प्रदेश की किस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पहला स्किल हब खोल रहा था, कोटा यूनिवर्सिटी में। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स किसने जारी किया है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा है, आकांक्षी वन की श्रेणी में। चंडीगढ़ और पंजाब सबसे ऊपर आ रहे हैं, केरल महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। ये सब नेक्स्ट विंड एनर्जी पोटेंशियल के अंदर राजस्थान का क्या है, पहला स्थान। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 5 मेडिकल कॉलेजों को लोकार्पण क्या रखनी है, 2 चीसी श्री सी, 2 चीसी श्री सी, 2 मतलब धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, सीकर, 5 मेडिकल कॉलेज, 2 चीसी श्री सी। स्काउट गाइड की 25वीं जम्मूरी दक्षिण कोरिया में होने वाली है, सिंगामम शहर में 1 से 12 अगस्त को। राजस्थान के साथ रोवर स्काउट भाग लेंगे इसके अंदर। ऐसा मोदी जी ने बीकानेर से 4 परियोजनाओं का आगमन किया था जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात को जोड़ेगी। मेन चीज़ याद रखनी, कहाँ पे लोकार्पण किया था, बीकानेर में। 6 लेन अमृतसर जामनगर योजना है। राजस्थान का कितना हिस्सा है, 502 किलोमीटर है, ठीक है। 17 जिलों को आपस में कनेक्ट करेगा। फिर भुज से भू का हरित ऊर्जा गलियारा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों में ट्रांसमिशन सिस्टम योजना है, ठीक है। इसमें बीकानेर को खेतड़ी और भिवाड़ी से जोड़ेगा। ये बीकानेर खेतड़ी बीच में है और भिवाड़ी से। फिर बीकानेर में ऐसा इसी अस्पताल का निर्माण करेगा। बीकानेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास है ना। चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग का दोहरीकरण है। ऐसा डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट, डोमेस्टिक का कौन सा संस्करण था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा कौन सा है, तीसरा अभिन्न है। इसमें कौन बना, जयपुर। भाई साहब अभी नितिन गडकरी आया था, वो उसने 11 राज्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसने किया प्रतापगढ़ में, मोदी जी ने किया मैं कर दूँ बीकानेर में, इसने कहाँ किया, प्रतापगढ़ में। और भाई साहब काली तीर कहाँ है, काली तीर लिफ्ट कैनाल पर सरमथुरा, धौलपुर। इसमें पार्वती और राय सागर बांध के अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश की दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन थी वो जोधपुर से साबरमती तक थी, ठीक है, जोधपुर से साबरमती। प्रदेश के किस स्थान पर सत्यव्रत राजचोड़ा का पैनोरमा बनाया गया था, चित्तौड़गढ़। सीकर से 3 उद्घाटन करे। किसान समृद्धि केंद्र सीकर में भी पहुंच गया कि उसने बच्चा पीएम प्रणाम कर आया उनको। एकलव्य मॉडल स्कूल, सब किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करके 17,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। सल्फर गोल्ड कोटेड यूरिया का नाम यूरिया गोल्ड कर दिया। 5 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, 7 का शिलान्यास। एकलव्य मॉडल स्कूल कहाँ बनेंगे,
आपके मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर 4 जगह हैं। ठीक है। जोधपुर के तिवरी में केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण किया। पीएम प्रणाम लॉन्च किया, यानी कि जैविक, क्या मतलब है पीएम प्रणाम योजना का? इसमें जैविक खाद पे बल दिया जाएगा, जैविक खाद पे बल। किसान समृद्धि केंद्र है, उसमें कुछ नहीं, एक छत के नीचे इसको क्या मिलेगा? खाद, मिट्टी और जांच सहित अन्य सुविधाएं भी मिल पाएंगी। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल किए हैं भाई साहब? स्वदेश दर्शन योजना जोधपुर और बूंदी। कौन सा? जोधपुर और बूंदी दोनों अपोजिट ले लिए क्या? जोधा का बूंदी। संचालित की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रमों के मूल्यांकन में क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सेंटर घोषित किया है। स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर बड़ी फेमस है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शायद 1 मई को घोषित करी थी, 1 मई 2021 को। उसके बाद इसमें भी 25,000 तक का बीमा हो सकता है, लेकिन इसमें एक ये है कि निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण अब राजस्थान के बाहर भी करा सकते हो। अभी विधानसभा का मानसून सत्र आया जुलाई में। मानसून सत्र में क्या किया उसने? सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में सब कुछ कठोर कर दिया, 10 साल सब कुछ 10 साल कर दिया। 10 साल न्यूनतम सजा, 10 साल न्यूनतम जुर्माना, 10 साल अधिकतम संपत्ति जब्त, 10 करोड़ तक। 20 जुलाई को पारित हुआ है राजस्थान मृत शरीर 3 से 20 शरीर विधायक 2023 शशि के बर्थडे के दिन में तो घोषित किया गया था ना। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? जोबनेर में। प्रथम कहाँ है? बीकानेर में। दूसरा कहाँ है? जोबनेर जयपुर। चिकित्सा यूनिवर्सिटी एक तो SMS है, दूसरी मारवाड़ चिकित्सा यूनिवर्सिटी है। 750 बढ़ाकर 3,230 कर देंगे। संगठित अपराध क्षेत्र, उसको संगठित अपराध को बना है, राकों का बना दिया। सब कुछ 5 लाख की सजा है इसमें सारी, देखो सजा जुर्माना जो भी है। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य होंगे? 5 से 1 कम किलो 4 राज्य है भाई। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी भी दे रही, 125 दिन रोजगार, 1,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन गारंटी। इसमें कथौड़ी शहर या विशेष योगजन में 200 दिन का क्या मिलेगा? रोजगार। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान क्या चाहता है? ये संस्थान की वित्तीय प्रौद्योगिकी में ट्रेनिंग देना, और वो कौन देगा? जोधपुर में। गिग वर्कर्स के लिए, मतलब वही है ना, वो ओला वगैरह उनके जो भी हैं डिलीवरी हुआ है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने ऐसा बिल पारित करा है। 200 करोड़ का फंड है। वैसे नंदगढ़ में पहली बार कितने नंदगढ़ है? 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नंदगढ़ को विकसित करेंगे। टोटल कितने? 25,000। वैसे 25,000 बनाने, लेकिन पहले चरण में तो 13 जिलों में ही काम कर रहे हैं। 13 जिलों में 8,000 आंगनबाड़ी बन गए। वेदांता समूह का है। ठीक है। 8 फरवरी 2022 को इसका MOU हुआ था। प्री स्कूल शिक्षा के लिए पोषण व खेलकूद सुविधाएं विकसित होंगी। पर्यावरण होता है, पर्यावरणविद है, पृथ्वीराज सिंह नाम है उनका। उनको विश्व पर्यावरण दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा अब नेशनल प्राइड अवार्ड दिया गया था, जिसको पृथ्वीराज सिंह को जयपुर के रहने वाले हैं। वो सब 11 लाख के ना 4 पुरस्कार देगी सरकार। उनके नाम उसने क्या क्या रखे हैं भाई? पद्य श्रेणी में जो भी आपका लाइक पद्य में होगा उसको सेठी जी, क्योंकि सेठी जी पद्य लिखते थे। उसके बाद लोक साहित्य और कला की बात करें तो कोमल कोठारी। उसके बाद भाषा अनुसंधान सीताराम लालस। गद्य श्रेणी की बात करें तो विजयदान देव था। पद्य में कौन है? कन्हैया लाल। आगे राष्ट्रीय विधेयक सम्मान है, 3 विधेयकों को सम्मान किया गया, जिसमें कौन है? सतीश, अनीता और दानिश। सर नीरज डाकी लिखो से, नीरज डाकी है। नीरज डाकी को क्या कर दिया? राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य घोषित कर दी। नाम अनुया है, पर है क्या है? डेफ है, पर जीता था गोल्ड। कहाँ जीता गोल्ड? भारतीय ओपन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड है भाई साहब, उसने जीत लिया गोल्ड। अनया प्रसाद भाई साहब। राजस्थान एनवायरमेंट एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर की ओर से राजस्थान पर्यावरण गौरव पुरस्कार दिया गया था लक्ष्मण राम सुंदाराम। ये उषा शर्मा के कार्यकाल में 6 माह की बढ़ोतरी करती हैं। राज्य की दूसरी महिला जल सचिव थी। यह परमप्रीत मिसेस इंडिया का खिताब जीती थी, जयपुर की थी परमप्रीत। रीको को निर्यात की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ
पुरस्कार मिला है। नीरज तंबोली फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। दिया किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब हाउसिंग बोर्ड की कौन सी योजना है जिन्हें मतलब अवार्ड मिला एक तरह से राष्ट्रीय अवार्ड? सिटी पार्क कोचिंग हब चौपाटी एंड शिक्षक प्रहरी आवास योजना। साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार मिला है किरण बादल को। वैसे बादल वैसे बालक और वैसे ही बाल पुरस्कार। ठीक है, इसकी थी टावरारी दुनिया। ऐसे ही जो मैया है मैया मैया उसे क्या मिला है? युवा पुरस्कार मिला है राजस्थानी भाषा का। ये सब राजस्थान गौरव पुरस्कार कलराज मिश्र ने दिया है, राज्यपाल ने दिया है। किसको दिया है? बतूल बेगम को दिया है। जबकि जो राजस्थान का पर्यावरण से रिलेटेड गौरव अवार्ड है वो किसने दिया है? लक्ष्मण सुंदराम को मिला है। वो तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा भी है और बैडमिंटन भी है। कौन है? कृष्णा नागर, कृष्णा ही है वो तो। इसने क्या किया? कनाडा गया। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो आए थे ना, तो वही कनाडा, उसी कनाडा में 2 गोल्ड मेडल लेकर आए थे कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन में। वैसे पुरुष युगल कैटेगरी में, पुरुष युगल सिंगल कैटेगरी में भी पदक जीता था। वैसा दिव्यांग कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। पहले एकीकृत सैन्य कमान कहाँ होनी चाहिए? जयपुर में होनी चाहिए। वैसे अब डिजास्टर कहाँ आएंगे भाई? जहाँ परमाणु रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में इसको घोषित कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? रिस्पॉन्स फोर्स। लेकिन एकमात्र एनडीआरएफ सेंटर मौजूद कहाँ है भाई? सब किशनगढ़ में है। वैसे अर्पण सेवा संस्थान है। चौथे जल पुरस्कार की श्रेणी में उसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, राजस्थान स्तरीय किसान महोत्सव JCC सीतापुरा जयपुर में। भाई सब लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे घोषित करने की मंजूरी दी है? गोडवाड़ देसूरी पाली में। देसूरी पाली में क्या दिया? लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व।